प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। हम आज के लिए आप सभी माता बहनों के लिए मैं एक दवाई बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। जो बंध्या स्त्री यानी जिनके गर्भ ना ठहरता हो, उनके लिए दवाई मैं बता रहा हूँ। अगर इसका उपयोग करेंगे तो आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें देखिए, काए फल के चूर्ण छानकर बराबर की शक्कर मिलाकर रख लें। काए फल के को कूट छानकर, काए फल एक पंसारी के यहाँ एक फल होता है सूखा, उसको ले आएं 250 ग्राम, और 250 ग्राम उसमें शक्कर मिला करके कूट छान लें इसको, या इसको काए फल को कूट लें, छान करके बराबर की शक्कर मिला दें। अब इसको ऋतु स्नान के बाद 3 दिन तक हथेली भर खाएं, मतलब एक चुटकी भर यानी 5 ग्राम के लगभग ले लें। और ऋतु स्नान के बाद 3 दिन लगातार खाएं इसको शाम को। तो ये काय के साथ खाना है, दूध के साथ, गाय के दूध के साथ, और जिसके गाय के नीचे बछड़ा हो, देसी गाय, उसमें लेना है आपको केवल ऋतु स्नान के बाद 3 दिन। तो इसके सेवन के बाद फिर स्त्री पुरुषों का मिलन करें तो इससे आपको गर्भ अवश्य रहेगा। एक तो पहली दवाई तो ये है। फिर आपको मैं दूसरी दवाई लिखा रहा हूँ, अश्वगंध को कूट पीस कर छान लें। ये भी पंसारी के यहाँ मिल जाता है अश्वगंध, जिसको नागौरी अश्वगंध बोलते हैं। इसको कूट छान कर चूर्ण बना लें। इसकी मात्रा यानी लगभग 1 तोला है, 1 तोला तक लें, और ऋतु आरंभ होने से पहले इसे सेवन करना चाहिए। यानी ऋतु स्नान से पहले कम से कम 5 दिन पहले इसको ले, यानी 1 गिलास दूध से 5 दिन पहले आराम करें इसको। कम से कम 10 दिन पहले भी आप आराम कर सकते हैं। बस इतना ही लेना है आपको, यानी 1 सप्ताह ले लो, 1 महीना में, ऋतु स्नान से पहले, बाद में नहीं लेना है इसको। इसका तो ये मतलब होता है। फिर पिए बांसे की जड़ 2.25 माह से लेकर पानी में पीसकर चौथे थोड़े से गाय के दूध के साथ पुरुष और स्त्री को 3 दिन तक खाना चाहिए। यानी पिया बासा होता है जो पहाड़ों पे होता है, एक तो ये पीले फूल का होता है, एक सफ़ेद फूल का होता है, और एक नीले फूल का भी होता है। आपको ये जो ज़्यादातर सफ़ेद फूल या पीले फूल वाली लेनी है। तो स्त्री पुरुष इसको दोनों खाएं, यानी गाय के दूध में पीस करके, पानी में पीस लो और गाय के दूध में 1-1 गिलास में मिला लो, और 3 दिन तक खाना है केवल ऋतु स्नान के बाद। उसके बाद आप समागम करें। एक तो ये दवाई है, 2 दवाई हो गई, 3 हो गई। काले धतूरे के फूल, जो काला धतूरा होता है, एक सफ़ेद होता है एक काला होता है, उसके फूल पीस करके शहद में मिलाकर खाएं। काले धतूरे के फूल यानी एक फूल पीस करके शहद और घी में मिलाकर खाएं, लेकिन घी और शहद बराबर नहीं होने चाहिए, एक ज़्यादा एक कम होना चाहिए। इसको आप 3 दिन लें ऋतु स्नान के बाद, फिर समागम करें। तो ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, यानी गर्भ स्थापन का। फिर आप इसमें एक दवाई और मैं बता रहा हूँ कि नाग केसर को पीस छान करके बछड़े वाली गाय के दूध के साथ खाएं। नाग केसर ऋतु स्नान के बाद नाग केसर को खाएं, तो गाय के दूध के साथ। तो ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। एक और दवाई है बिजोरा, जो नींबू होता है, जो मोटा मोटा सा होता है, जिसमें ज़्यादा रस निकलता है। बिजोरा नींबू किसी से पूछ लेना, तो उसके बीज निकाल लें आप। कम से कम 1 नींबू के बीज निकाल लीजिए आप, और बछड़े वाली गाय के दूध के साथ खाएं। उनको पीस लें, बीजों को पीस करके बछड़े वाली गाय के दूध में मिलाएं, और इसको भी आप केवल ऋतु स्नान के बाद 3 दिन लेना है, तो आपके गर्भ अवश्य रहेगा। ये है। अच्छा, फिर आपके लिए और बता रहा हूँ मैं,
कि जो स्त्री जीरे और सफ़ेद फूल के सरफों के यानी झोझरू जो होता है, जिससे हम झाड़ने वालने का जो झाड़ू बनाते हैं, और जिसको झोझरू जो ऊँट ज़्यादा खाता है उसको उसको झोझरू कहते हैं। उसको वैसे सरफों का बोलते हैं संस्कृत भाषा में। उसके यानी उसमें एक तो होता है नीले फूल का, एक होता है सफ़ेद फूल का। वैसे इसमें ज़्यादातर तो सफ़ेद फूल काम करता है। और उसको लीजिए आप, सफ़ेद फूल के सरसों की जड़, मतलब उसकी जड़, और पारस पीपल के डोड़े, यानी जो फल सा लगता है उसमें, उसके डोड़े पीस कर लें उसको, वही गाय के दूध में। और बस फिर 3 दिन लेना है, फिर आप समागम करें। और जो स्त्री ढाक के एक पत्ते को दूध में पीस कर पीती है, उसके बलवान पुत्र होता है। यानी आप जैसे मान के चलिए, इसको आप गर्भ स्थापन के बाद, आप गर्भ स्थापन हो गया है तो उसको आप कम से कम 90 दिन एक पत्ता रोज दूध में पीस करके खाएं, तो उससे पुत्र ज़्यादातर चांस बनते हैं इसमें। ये भी एक बहुत बढ़िया है। फिर एक ऐसा विष्णु कांता, विष्णु कांता बोलते हैं जिसको आप, यानी उसमें नीले फूल खिलते हैं, और इसको कोयली भी बोलते हैं इसी को। और ये बेल होती है, घरों में लगी रहती है, और इसमें सेम जो होती है ना, सेम और मटर ऐसे फली लगती है, उसमें काले बीज निकलते हैं। तो उसकी क्या करना है आपको, उसकी जड़ लेनी है आपको, एक बात। या फिर शिवलिंग के बीज, शिवलिंग के बीज मतलब ये पंसारी पे मिल जाते हैं। और विष्णु कांता की जड़ आपको खुद ही लानी पड़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पंसारियों पे ये सही मिल जाए, इसीलिए ये तो आपको खुद ही लानी पड़ेगी। इसके अभाव में आप शिवलिंगी का बीज लें। तो इसमें क्या करना है आपको, शिवलिंगी के बीज स्त्री यानी 10 बीज ले करके, और दूध में पीस करके गाय के में कच्चे में ही, और वो पी लेने 10 बीज रोज। आप इसको ऋतु स्नान के समय न लें, बाकी के इसको रोज लें, तो ये गर्भ स्थापन में भी काम करती है, और उससे पुत्र के चांस होते हैं ज़्यादातर। ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। फिर आपके लिए एक और बताऊं मैं आपको कि एक कटेरी होती है, बसर कटेरी जिसको बोलते हैं, इसमें नीले फूल खिलते हैं। इसमें एक सफ़ेद फूल वाली कभी कभी मिल जाती है। ये आपको बहुत ही मुख्य, इम्पोर्टेंट और विशेष गारंटी है इसकी, बिल्कुल। तो इसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं उस कटेरी में ही, नीली वाली में ही। किसी किसी पेड़ में नीले फूल के बजाय सफ़ेद फूल आ जाते हैं, और उसमें नीले फूल नहीं खिलते हैं उस पेड़ में। उसको बोलते हैं लघु लक्ष्मणा। अब इस पेड़ मिल जाए तो आप इसका इंतज़ार करिए। अब इसमें आप ये दिखवा लीजिए किसी पंडित से, या कोई ज्योतिष का जानने वाला हो, या कैलेंडरों में लिखा होता है नक्षत्र कि भाई ये इतने घड़ी का है, या 5 घड़ी का है, या 2 घड़ी का है। तो जैसे मान के चलिए पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य योग में लें आप, यानी रविवार को पड़ता हो और गुरुवार को पड़ता हो। तो जैसे मान के चलिए वो नक्षत्र पुष्य रविवार को पड़ रहा है, तो आपको शनिवार को शाम को एक कुंवारी कन्या, यानी कम से कम 8, 9, 10, 11 वर्ष की हो, जो ऋतु जिसके नहीं आती हो, मतलब महीना जिसके नहीं आता हो, उसको कन्या कहते हैं। उसके हाथ से उस पेड़ को निमंत्रण दबाएं। कैसे कि उसमें धूप, हल्दी, चावल, कलाया, और कम से कम 1 बाल्टी पानी लोटा से गेरें, जैसे वो जड़ गीली हो जाए, क्योंकि हमें सवेरे उसकी जड़ लानी है। वहाँ चावल गेर दीजिए, हल्दी गेर दीजिए, कलाया गेर दीजिए, और धूप बत्ती जोड़ दें वहाँ पे। और उस पेड़ से ये याचना करें कि हे फल कटेरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और मैं आपकी लिए गणेश से वंदना करता हूँ जल ले जाने के लिए, कि आप मेरी इस जल ले जाने में सहायता करें, और मैं पुत्र प्राप्ति के लिए इस जड़ को ले जा रहा हूँ। और आप अपने इष्ट का मतलब है, या तो आपने गुरु मंत्र
ले रखा है या गुरु मंत्र नहीं ले रखा है तो आप इसमें सूर्य गायत्री का मंत्र बोल सकते हैं। जैसे सूर्य का ध्यान करिए और गायत्री मंत्र बोलिए। आप कम से कम इस पर 1 माला का जाप करें। तो फिर नमस्कार करके चले आएँ कि हम सुबह आपको सूर्योदय के बाद लेने आएंगे और हमारे साथ चलना। फिर आप सुबह जाएं, ऐसे ही चावल, कलाया और हल्दी और धूप अगरबत्ती जोड़ करके और वहाँ फिर पानी कर दें और एक लकड़ी ले जाएं अपने साथ में उसको खोदने के लिए। आपको ये ध्यान देने वाली बात है, ये किसी औजार से नहीं खुदती है, ये केवल लकड़ी के औजार बना कर ले जाएंगे, उसी से खोदनी पड़ेगी। और वो कुंवारी कन्या ही ये जड़ निकाले, या वो कुंवारी कन्या इसको लगाने में समर्थ ना हो तो ऐसा कर लें कि किसी तरह से उस पेड़ की जड़ में उस एक जेवरी को बांध दें और उस कन्या से हाथ लगवा लें और दूसरा आदमी उसको खींच सकता है। तो ऐसे आप उस जड़ को ले आइए पूरी को, और आप इस जड़ को गंगा जल से धो करके और पंचामृत स्नान करा के, यानी दूध, घी, दही, मीठा और गंगा जल मिला करके उस जड़ को स्नान करा करके और धूप दे करके, और फिर जो स्त्री ऋतु स्नान हो गई है उसके लिए देना है इसको। स्नान जब कर ले तो उसके बाद इसको आप 3 दिन लें। 3 दिन लें तो इस ऋतु स्नान जादना से शुरू हुआ है, उससे 8 में, 10 में, 12 में और 14 में और 16वें दिन स्त्री पुरुष समागम करें तो ये मेरी गारंटी है उसके पुत्री पैदा होगा। तो वैसे पुत्री और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है, पर आजकल ज़्यादातर जो जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, जिन पे 2-2, 3-3 लड़की हैं, उनके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा। और वैसे लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, सबके लिए। लेकिन लड़का भी ज़रूरी है तो लड़की भी ज़रूरी है। तो ऐसे नहीं है कि लड़की लड़की हो उससे काम चल जाएगा, लड़का से भी काम चलेगा। और अगर लड़का ही लड़का होंगे तो लड़की बगैर काम नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों की ज़रूरत है। इसीलिए भाई और बहनों, इसको दवाई को फ़ायदा उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।